नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, जेएसएससी सीजीएल के लिए जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज की जो आप लोग वेट कर रहे हैं, कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा। जो लोग टेस्ट कहीं से भी ले लिए हैं या फिर जो लोग टेस्ट अभी नहीं लिए हैं, तो देखिए उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। जो आपके पास अभी बचे हुए पूरा अगस्त सितंबर और उधर 10 दिन यानी कि 70 दिन, और इस 70 दिन में आप कैसे टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते हैं, और अटेम्प्ट करने के साथ साथ जो एनालिसिस होता है टेस्ट सीरीज को, वो कैसे एनालिसिस आप करेंगे, और साथ के साथ आप न्यू चीज़ों को भी कैसे कवर कर पाएंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए ऐसा बिल्कुल मत सोचना है, आपको नहीं सोचना है कि आपको केवल ये टेस्ट सीरीज परचेस ही कर लेनी है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, ये जो जेएसएससी सीजीएल का फुल लेंथ टेस्ट की मैं अगर बात करूं, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म में जेएसएससी सीजीएल के लिए कंप्लीट अगर पूरा का पूरा अगर मैं बात करूं, तो कंटेंट ये पहला कोर्स होगा जिसमें आपको मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग के साथ साथ साइंस के साथ साथ आपको इंडियन जीके, झारखंड जीएस, और फिर आपको कंप्यूटर, और जिसमें आपको करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, आपको यहाँ इस टेस्ट में आपको ये बात मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इस टेस्ट के कई क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे एग्जाम में, नहीं। आपको इस टेस्ट के माध्यम से, या फिर मैं जिस प्रकार से, देखिए दूसरी चीज की, इस टेस्ट की अगर बात की जाए, जो तैयार करने में कंट्रीब्यूशन लक्ष्मण सर का बहुत ही रहा है, सबसे पहले उनको भी आपके माध्यम से मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। लेकिन हाँ देखिए, मैं जो बोला कि क्वेश्चन लड़ाना इस टेस्ट सीरीज का मकसद नहीं होगा। अब कैसे क्या नहीं, अब उनको ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं आपको बताऊं कि क्या टेस्ट सीरीज है, कितने की टेस्ट सीरीज है, क्या क्या चीजें मिलेगी, उससे पहले जान लीजिए टेस्ट सीरीज की खासियत क्या है, और मैंने आपको कहा कि टेस्ट को कैसे एनालिसिस करनी है। सबसे पहले समझिए कि आप अगर जैसे कि जेएसएससी के लेवल की अगर बात करते हैं, तो किसी को नहीं पता 2016 में पेपर हुआ है। तो एक तो 2016-17 का दरोगा का, या फिर आप सचिवालय की जो प्री की पेपर हुई थी, या पंचायत सचिव, उनको हमने एक लेवल बनाया। और अभी जो प्रेजेंट में जो एसएससी पेपर करवा रही है टीसीएस के माध्यम से, सीजीएल सीएचएसएल की, अगर आपने 2016 का पेपर देखा है, तो एसएससी का 2 कॉपी पेस्ट आपको देखने को मिला। हम लोगों ने यूट्यूब पे दिखाया भी है। नेक्स्ट एक वो लेवल रहेगा। दूसरी बात, जो क्वेश्चन नहीं लड़वाना, टॉपिक को लड़वाना, इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने झारखंड जीएस का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, हमारे टेस्ट में 40 क्वेश्चन थे, 40 में 32-33 क्वेश्चन झारखंड जीएस से, और 6 से 7 या 8 क्वेश्चन हर सेट में, ठीक है ना, आपको करंट अफेयर को देखने के मिलेंगे झारखंड के। उसी प्रकार इंडियन जीएस में भी आपको 30 क्वेश्चन में 23-24 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जीके से, 5 से 6 सवाल आपको करंट अफेयर से इंडियन जीके के मिलेंगे। अब मैं बताऊं कि जैसे कि आपने झारखंड जीएस के अटेम्प्ट किए सेक्शन को 40 में, आपके हो सकते हैं कि कई क्वेश्चन, या फिर मैं एक एग्जांपल लूं कि आपके आर्ट एंड कल्चर से 6-7 क्वेश्चन रहेंगे ही हर सेट में। आर्ट एंड कल्चर कहने का मतलब क्या, झारखंड की भाषाएं हो गई, झारखंड के मेले हो गए, त्यौहार हो गए, वहाँ की जो जनजातियां हैं, जनजातियों में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, फिर वहाँ के जो पूजे हो गए, वो सारा चीज़ आपका आर्ट एंड कल्चर का ही एक पार्ट होता है। तो आपने अटेम्प्ट किया 6-7 क्वेश्चन में आर्ट एंड कल्चर का, हो सकता है कि आपके 2 सवाल नहीं बन पाए। उनमें से 2 सवाल, एक तो जनजाति का नहीं बन पाया, और एक मेले से आपका क्वेश्चन नहीं बन पाया, यानी कि मेला वाला जो टॉपिक होता है झारखंड में, उनसे नहीं बन पाए। तो आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना, उस टेस्ट के एनालिसिस में देख लेना है कि आर्ट एंड कल्चर में हमारा जो है जनजाति का क्वेश्चन नहीं बना, मेले का क्वेश्चन नहीं बना, तो अब हम मेला और जनजाति को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। आपके पास कंटेंट होगा, या फिर आपके पास वीडियो कोर्सेज होंगे, या आपका सेल्फ कंटेंट होगा, सेल्फ नोट्स होगा। तो उससे क्या हो गया, आपको ये पता चल गया कि अब हमारा आर्ट एंड कल्चर पूरा स्ट्रांग है। अब उसको करने में आपको कितना हार्डली टाइम देना है। अब इसमें ऐसा नहीं कि पूरा दिन ही निकाल देना भाई, 15 से 20 मिनट टाइम देना, क्योंकि टेस्ट के साथ साथ आपको नई चीजें भी पढ़नी है। और कितना टेस्ट देना है इस महीने और अगले महीने, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया। दूसरी बात, अगर आपने इंडियन जीके का आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया 30 क्वेश्चन में, आपने कई क्वेश्चन बनाए, कई क्वेश्चन गलती हुई, तो अब आपको देखना है कि जैसे हिस्ट्री का, मॉडर्न का, या फिर एंशियंट का क्वेश्चन था, आपका गलती हुआ हड़प्पा सभ्यता का, तो हड़प्पा सभ्यता जो हमारा कंटेंट आपने लिया पूरा, बस वो हमारा कंटेंट ही आपको पढ़ लेना हड़प्पा सभ्यता का, ना कोई किताब छूनी है आपको, ना किसी का वीडियो देखनी है, ना यूट्यूब पे हमारा ही वीडियो देखना। वो कंटेंट का हड़प्पा सभ्यता अब आपको क्या करना है, खत्म कर देना, बस जितना हमने दे दिया। तो भाई देखिए, मैंने जितना कंटेंट दिया ना, मोर देन सफिशियंट है जेएसएससी के लिए। ये आप आज मानिए या ना मानिए, एग्जामिनेशन में आपको पता चलेगा। और ये ऐसा नहीं है, कई एग्जामिनेशन में चीजें हुई है और अभी भी होगी। तो वो हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट।
अब मॉडर्न से आपका एंशियंट ये आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन रह गया, आपका स्वतंत्रता सेनानी हो गए, और जितने स्वतंत्रता से रिलेटेड आंदोलन हुए उनसे सवाल बने। तो 3 टॉपिक का मैंने नाम लिया, तो अब 3 टॉपिक में हो सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सवाल गलती, यानी कंटेंट हमारा उठाइए, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूरा रट जाइए। अब जितना हमें दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस वो अप टू लेवल जेपीएससी पीसीएस का मैंने दिया भाई, ठीक है ना। तो सवाल छूटने से रहा। अब करना क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन याद कर लीजिए, कहाँ हुए, कब हुए, उसके अध्यक्ष कौन थे, और कुछ इंपॉर्टेंट नारा दिए, बस इतना ही आपको करना, कंप्लीट हो गया। तो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन नहीं टॉपिक लड़वाना। मैथ्स में वही आपने अटेम्प्ट किया है, हो सकता है 20 सवाल में आपके 2-3 सवाल गलती हो गए। अब ये 2-3 सवाल हो सकता है टाइम एंड वर्क का नहीं बना होगा, टाइम एंड डिस्टेंस का नहीं बना होगा, या फिर जो आपका एडवांस सेक्शन का कोई, तो आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन में जाएंगे, लक्ष्मण सर जिन्होंने आपको बहुत ही तरीके से, जिन्होंने कर लिया है भाई 20 में 20, वो आएंगे ही आएंगे। अभी मॉडल पेपर यूट्यूब पे भी चल रहा, काफी स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है और उनके अच्छे मार्क्स भी बन रहे हैं। तो अब उनको क्या करना, फास्ट फॉरवर्ड करके चीज़ों को कवर कर लेना, या आपने कहीं से भी मैथ पढ़ा, लेकिन हम तो अब यही कहेंगे कि अगर झारखंड में पढ़ रहे हैं तो मैथ्स और रीजनिंग और साइंस के लिए डिपेंडेंट हो जाइए, और जीके के लिए यहीं पे। और बहुत जल्द झारखंड जीके के लिए भी जेपीएससी के लिए हम लोग आने वाले हैं। खैर उसको अभी साइड रखते हुए, ये हो गई आपको क्या हो गया, आपका टॉपिक लड़वाना समझ में आ गया कि कैसे टॉपिक चीज़ों, आप टॉपिक वाइज टॉपिक आप कवर करेंगे। दूसरी बात, आपको इस टेस्ट में टोटल 20 टेस्ट सीरीज दी जाएगी, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसमें कंप्यूटर के 20 सवाल, रीजनिंग के 20 सवाल, मैथ्स के 20 सवाल, साइंस के 20 सवाल, इंडियन जीके के 30 सवाल और झारखंड जीएस के 40 सवाल होंगे। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और उसमें अगर आप गलत करते हैं तो एक मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिए जाएंगे। जो जेएसएससी का पैटर्न है सेम पैटर्न पे, जेएसएससी का लेवल और एसएससी सीजीएल और प्री का लेवल का क्वेश्चन रहेगा, ये भी बता दिया। टॉपिक वाइज चीजें कवर कर दी गई है, ऑलमोस्ट हर टॉपिक कवर किया गया, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में ये पढ़े तो ये टॉपिक का सवाल नहीं बना, अगर बोटनी में क्या पढ़ना है वो टॉपिक का हमने क्वेश्चन डाला। जो अभी एसएससी भी पूछ रही है उस टॉपिक को इर्द गिर्द हमने उन चीज को वहां पे रखने की कोशिश की है, तो अब उस टॉपिक को आप निकाल के पढ़ेंगे। अब इंडियन जीके में, साइंस में, मैथ में, रीजनिंग में तो कहीं आपको जाना नहीं है, हमारा कंटेंट और एप्लीकेशन में, जो मैथ में और रीजनिंग में और साइंस में, और आपको इंडियन जीके हमारा लिए प्रिंट आउट आपने निकाला होगा, बस वही चीज उतना ही करके जाना है। एक जगह रिले करिए, झारखंड जीएस मैंने नहीं दिया इसलिए मैं अभी आप झारखंड जीएस के लिए भी मैं बोलता हूँ, तो अभी अवेलेबल नहीं है उसका कंटेंट। तो ये हो गई। तो 20 फुल लेंथ टेस्ट के साथ साथ आपको क्या मिलेगी, 5 कंप्लीट इंडियन जीके के टेस्ट मिलेंगे, यानी कि पर टेस्ट में 30 सवाल मिलते हैं, यानी कि 5 इंडियन जीके के 5 या 15 150 सवाल एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे। और मैं इसमें और भी कुछ ऐड ऑन करूंगा, होप सो कि लास्ट सितंबर तक जितने स्टूडेंट्स इसमें होंगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में, उनको झारखंड की कंप्लीट मास्टर एक पीडीएफ मैं दूंगा करंट अफेयर की, ठीक है ना, झारखंड की। उसमें हो सकता है कुछ झारखंड जीके का भी कुछ कंटेंट आपको दिया जाएगा, जो मतलब कि डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन वहां से फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है। तो ये वो चीज़ है, मतलब कि आपका करंट झारखंड का ऑलमोस्ट चीज़ें मैं करवा दूंगा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, वो आपका उसी वहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा, जब आप स्टोर में बाई करेंगे तो वहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ मैंने लिख रखा है भाई कुछ भी चीज़ें ना छूट सके। जेएसएससी का लेवल बता दिया, 6.5 सेक्शन रहेंगे। हाँ, अब देखिए, सबसे पहले ये टेस्ट कैसे आपको मिलेगा इसको भी समझिएगा। ये पूरा 20 जो मैंने फुल लेंथ टेस्ट कहा, ये आपको इस महीने के अंत तक पूरा का पूरा एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगा। अब देखिए, अब अपलोड करना चाहता तो मैं एक सप्ताह रुक करके पूरा अपलोड कर देता हूँ, लेकिन देखिए अटेम्प्ट करने का एक तरीका जो मैंने आपको बताया कैसे एनालिसिस करना है। और दूसरी चीज, इस महीने में हर वीक अपना टारगेट रखिए केवल 2 टेस्ट ही देने भाई। अब 2 टेस्ट भी देने का मतलब ये है कि एक टेस्ट आज दिया आपने, ठीक है ना, और दूसरा टेस्ट अब 3 दिन के बाद आप देंगे। क्यों? क्योंकि पीछे रीजन कि इस 3 दिन में आपको मैंने क्या कहा, केवल 15 मिनट या 20 मिनट ही टाइम देना है, वो टॉपिक जो टॉपिक आप गलत किए, क्योंकि आपको नई चीजें भी अभी कवर करनी है, क्योंकि अभी आपके पास 70 दिन है भाई। तो इस 70 दिन में हम नई चीजों को पढ़ करके, उन चीजों को आकलन करके, और कैसे चीजें पूछी जाएगी और क्या गलतियां हो रही है, क्या चीजें हम भूल रहे हैं, आप इन सारी चीजों को कर सकते हैं। दूसरी बात, टेस्ट लगाने का सही टाइम क्या होगा, तो आप ऐसा नहीं कि सुबह उठे और टेस्ट लगाने बैठ जाइए, या शाम में एकदम फ्रेश माइंड रहा टेस्ट लगाने बैठ जाए, बिल्कुल नहीं। देखिए,
अभी आपके पास समय है ना, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अपना पूरा फ्रेश माइंड जो होता है, आप सो के उठे हैं या फिर कुछ भी चाय नाश्ता करके तो माइंड फ्रेश हो, तो चीज़ें जो नई नई चीज़ें पढ़नी है, जो आपको छूट गई, जो आपको समझ नहीं आ रही, उन पर कवर करिए, रिवाइज करिए उन सबको। और दूसरी चीज़, टेस्ट कब लगाना है, तो जब आपका एकदम माइंड डल सा फील हो रहा है दोपहर के टाइम में या रात के टाइम में, तो आप उसमें टेस्ट लगाइए। रीज़न क्या है कि अब टेस्ट लगाइएगा ना, वहाँ टाइमर चलेगा तो एक प्रेशर, तो माइंड भी फिर एक्टिव। तो सोचिए, जब आपका माइंड रेस्ट लेना चाह रहा था, आपने उसको फिर से एक्टिव मोड में लाया, यानी कि आप उसका भी यूटिलाइज कर लिए। तो ये चीज़ें करिएगा। ऐसा नहीं कि जो टाइम अभी आपको पढ़ना है उस पर आपको देख बैठ के टेस्ट लगा लेनी है, 20 के लगा लिए, 10 लगा लिए, 5 लगा लिए, ऐसा ना करें भाई। 2 दिन 3 दिन का गैप रखिए एक टेस्ट में। इस महीने में सितंबर में जाइए, हर वीक आप 3 टेस्ट कर लीजिए, तो 20 टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उधर 12, इधर 8 टेस्ट, तो 12 8 20 टेस्ट कंप्लीट। तो टेस्ट को एक तरीके से लगाइएगा, तभी चीज़ें फ्रूटफुल होगी। अदरवाइज टेस्ट सीरीज बहुत जगह मिल रही है, पुराने टेस्ट सीरीज में कोई फायदा नहीं है। हमने लेटेस्ट करंट अफेयर रखे हैं, एकदम लेटेस्ट। अभी चंद्रयान से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट। अभी जो जेपीएससी में अपॉइंटमेंट हुए हैं चेयरमैन साहब या फिर जो भी सचिव हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने रखे हैं। तो अभी आप पहले पहले अगर आप जो लोग स्टूडेंट इनरोल होंगे, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो इनरोलमेंट मतलब बोल ही रहते हैं फुल लेंथ के लिए, तो देखिए अभी आप जैसे इनरोलमेंट लेंगे, एक टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। धीरे धीरे 2 दिन के बाद आपको दूसरी मिल जाएगी। मतलब इस महीने में आपको पूरा फुल लेंथ मिल जाएगा। मतलब वो आपका स्ट्रेटजी नहीं बिगड़ेगा, जो मैंने कहा कि 3 दिन यानी कि वीक में 2 टेस्ट लगाना, ठीक है ना। बाकी जिनको अगर लगता है कि मैं 10 दिन में ही पूरा फुल लेंथ लगा दूं, तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा। आप पूरा फुल लेंथ अपलोड हो जाएगी तभी लीजिएगा। क्योंकि आप अगर हमें बार बार बोलेंगे कि सर अभी एक ही टेस्ट है, 2 ही टेस्ट हुआ, 3 ही टेस्ट हुआ, तो देखिए हर चीज़ सिस्टमेटिक वे में ही करूँगा। क्योंकि हमने किसी को ये नहीं किया कि आप आइए बैठ करके कॉपी पेस्ट कर देना है क्वेश्चन को, नहीं। अब दूसरी चीज़, इसका सॉल्यूशन भी हमने बड़े अच्छे से रखा है कि उसमें से कुछ सॉल्यूशन आप जब पढ़िएगा तो वहाँ से भी कवर हो जाएगा, और साथ में हमारा कंटेंट तो आपके साथ रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई भाई, करंट अफेयर के बारे में बता दिया। अब जो ये चीज़ें कहाँ मिलेगी, तो एप्लीकेशन फोकस स्टडी विथ अभी, आप वहाँ जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगी। अगर कोई दिक्कत कोई इश्यू आएगी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर भी दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा नंबर मैं बोल दूं 7909004902 है। तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें बता दी है, पूरा जेएसएससी के पैटर्न पे होंगे। और अब रही बात फ़ी की, तो देखिए इसकी फ़ी काफ़ी मेहनत है, लक्ष्मण सर ने भी काफ़ी मेहनत किया, हर चीज़ को हमने खुद टाइप किया है, सॉल्यूशन हमने खुद अरेंज किया है। अभी देखा कि क्या टॉपिक चल रही है मार्केट में, ट्रेंडिंग में जो कमीशन पूछ रही है, उन टॉपिक को हमने रखने की कोशिश की। कुछ टॉपिक को हमने पीवाईक्यू के फॉर्म में भी रखा कि कुछ जो मोस्टली रिपीटेड होते हैं, ऑलमोस्ट है। देखिए कुछ क्वेश्चन तो हमारे टेस्ट सीरीज से लड़ेंगे ही भाई, ये मैं बात बोलकर आपको इतना ऐसा इजी फील ना करवाऊं, मैं इसलिए ये बात नहीं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। अब रही बात फी की, तो 300 रुपीज़ आपको ये कंप्लीट फी की प्राइस होगी। लेकिन 10 दिन तक अभी आपको 200 में ये आपको फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएगी 200 रुपीज़ में। लेकिन हाँ देखिए, फिर से 10 दिन के बाद प्राइस बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ मैं बीच में ऑफर लाऊंगा, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं कि सर मैं अभी मतलब कि अभी 200 मैंने कलेक्ट कर लिया तो ऑफर ले आए आप, ठीक है ना। क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट को वो पढ़ा भी रहे होते हैं, तो उनको फी मिल रहा होता है, जो भी चीज़ है। तो ऐसे स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं, तो मैं उनके लिए भी भाई बीच में ऑफर लाऊंगा। लेकिन हाँ, जितने स्टूडेंट हमारे पेड में है, मैथ्स में, रीजनिंग में या फिर कॉम्बो में, उनके लिए, मैथ रीजनिंग साइंस और कॉम्बो में जो लोग हैं, आपके लिए प्राइस 200 ही रहेगा। आप केवल हमें केवल स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा कि आप इनरोलमेंट ले रखे हैं, तो आपका एडमिशन 200 पे ही होगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, ये 10 दिन के बाद ये फी आपका फिर से इंक्रीज हो जाएगा, 200 से आप ऊपर में देखने को आपको मिल सकते हैं। तो अभी 10 दिन का समय आपने को मैंने रखा है। फुल लेंथ कंप्लीट है, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश, क्वेश्चन भी हिंदी में, क्वेश्चन भी इंग्लिश में, ऑप्शन भी हिंदी में और ऑप्शन भी इंग्लिश में। ये इस तरह से आपको पूरा फॉर्मेट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आपको कोई ऐसा इशू नहीं होगा कि हिंदी वाले को नहीं, इंग्लिश वाले को नहीं, सारी चीज़ें अवेलेबल होगी। टाइमर के साथ, एनालिसिस के साथ, रैंक वगैरह ये सब चीज़ें तो होती है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इन सब से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको टू बी फैक्ट बताता हूँ, ये बोला जाता है ना कि बहुत अच्छा लगता है बोलना, एक जो भी टेस्ट सीरीज को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन इसका मकसद मेरा ये नहीं है कि आपको रैंक देखने को मिलेंगे, आपको आप एनालिसिस कर पाइएगा, हर स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। मतलब मैंने जो बताया एग्जैक्ट, जो मैंने मलाई रखी टॉपिक को लड़ाना, उसको समझिए। वही चीज़ आपकी टेस्ट के माध्यम से आप चीज़ों को अच्छे कर पा रहे होंगे। बाकी अपने टेस्ट को, अपने टाइम को इम्प्रूवमेंट कर रहे होंगे, टॉपिक देख रहे होंगे कहाँ वीक है, इन सारी चीज़ों को तो आप देख ही रहे होंगे टेस्ट के माध्यम से, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें रख दी है भाई, बता भी दी है कि क्या क्या चीज़ें नहीं हमें बतानी भी थी, और सारी चीज़ें हमने बता भी दी है, ठीक है।
तो चलिए ठीक है, इस तरह से ये आप में से जो लोग इंटरेस्टेड है जरूर इनरोलमेंट लीजिएगा, और कोई डाउट है तो हमसे जरूर संपर्क करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।